समय की बात है। उज्जैन नामक राज्य में वीरेंद्र सिंह नाम का एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रहता था। राज्य समृद्ध था, लोग खुशहाल थे और राजा अपने प्रजा को परिवार की तरह मानता था। राजा के महल में कई सेवक थे, लेकिन उनमें से एक नौजवान नौकर मधुर सबसे अलग था। वो ईमानदार, मेहनती और अत्यंत बुद्धिमान था। राजा अक्सर बड़े फैसले लेने से पहले अपने मंत्रिमंडल से तो सलाह लेते ही थे, कभी-कभी मधुर से भी उसकी राय पूछ लेते थे। एक दिन महाराज ने देखा कि मधुर हर काम शांत मन से करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। राजा को ये बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने सोचा, आखिर इस बच्चे में ऐसी क्या बात है कि ये कभी परेशान नहीं होता। एक सुबह राजा ने मधुर को बुलाया और पूछा, मधुर, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? मधुर मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे अपनी सीमाओं का ज्ञान है। मैं वही करता हूँ जो मेरे वश में है और बाकी भगवान पर छोड़ देता हूँ, इसलिए चिंता मेरे पास टिकती ही नहीं। राजा उसकी बात सुनकर चकित रह गए, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मधुर की बुद्धि की परीक्षा लेने का मन बनाया। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे महल के बगीचे में एक बड़ी सोने की मुहर जानबूझकर जमीन पर गिरा दे और किसी की नजर बचाकर उसे वहीं छोड़ दे। जब मधुर वहां पहुंचा, उसने मुहर उठाई, धूल साफ की और सीधे राजा के पास ले आया। राजा ने पूछा, तुम्हें इसे अपने पास रखने का लोभ नहीं हुआ? मधुर ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, ये आपका है, मेरा नहीं। जो चीज मेरी नहीं, उसे रखने का सुख भी सच्चा नहीं होता। राजा को उसकी ईमानदारी पर भरोसा और गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद राज्य में अकाल पड़ा। लोग परेशान, पशु पक्षी भी पानी को तरसने लगे। राजा ने अपने मंत्रियों को कई योजनाएं बनाने को कहा, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो रहा था। तब राजा को मधुर की याद आई। उन्होंने पूछा, मधुर, तुम बताओ कि हम अपनी प्रजा की मदद कैसे कर सकते हैं? मधुर ने बिना देर की उत्तर दिया, महाराज, हमारे राज्य के पास अर्पण वन नामक जंगल है। वहाँ एक पुराना तालाब है जो गाद से भर चुका है। अगर हम मिलकर उसे साफ कर दें, तो पूरा राज्य पानी पा सकता है। राजा को ये विचार बहुत पसंद आया। तुरंत काम शुरू हुआ। राजा और मधुर खुद भी वहां पहुंच गए और लोगों के साथ तालाब की सफाई करने लगे। ये देख पूरी जनता प्रेरित हो गई। कुछ ही दिनों में तालाब फिर से भर गया और राज्य में पानी की समस्या खत्म हो गई। सबने मधुर की प्रशंसा की। राजा ने उसे अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बना दिया। उन्होंने कहा, मधुर, तुमने मुझे सिखाया कि समझदारी और ईमानदारी किसी भी पद से बड़ी होती है। मधुर झुककर बोला, महाराज, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। राजा और नौकर की ये जोड़ी आगे चलकर पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई।